नमस्कार दोस्तों, चुनाव नजदीक आते ही पीएम मोदी ने राजस्थान में ऐसी चाल चली कि महायुद्ध के बीच कांग्रेस का खेल बिगड़ गया। गहलोत की कुर्सी हिल गई, पायलट के सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि जिस गुर्जर वोट बैंक पर पायलट कूद रहे थे उसी गुर्जर समाज ने पीएम मोदी के आते ही सचिन पायलट को आईना दिखाने का काम किया। कांग्रेस का गबन टुकड़े टुकड़े कर दिया और तो और गहलोत के मंत्री और पायलट के करीबियों का भी मोदी प्रेम निकलकर बाहर आ गया, क्योंकि राजस्थान में जाते ही पीएम मोदी ने ऐसी ऐसी बातें कही, ऐसे ऐसे ऐलान किए कि कांग्रेस का चुनाव प्लान चौपट हो गया। कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ते रहे और पीएम मोदी महफिल लूटकर ले गए। राजस्थान में कांग्रेस की उड़ी धज्जियों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मोदी के राजस्थान दौरे से क्यों घबराए कांग्रेस? क्यों गहलोत और पायलट के सपने हुए चकनाचूर? क्यों पीएम ने पलट दिया राजस्थान का चुनावी खेल? क्या राजस्थान में चुनाव से पहले हारी कांग्रेस? इन सवालों ने कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा दिया है। वैसे भी पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से कांग्रेस सदमे में नहीं निकल पा रही। एक तरफ आपकी लड़ाई है तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की रणनीति और उनके गुर्जर समाज के सभा में बयान कांग्रेस के कलेजे पर सांप लौटने जैसा हो गया है। दरअसल पीएम मोदी भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण जी की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे। पीएम मोदी ने जैसे ही कार्यक्रम की शुरुआत में माला श्री डूंगरी साधु माता सवाई बोजोर भगवान देवनारायण के जयकारे लगाए तो लोग खुशी से झूम उठे। पीएम मोदी के बयानों ने गुर्जर समाज का दिल जीत लिया। पीएम मोदी के सभा में इतनी भीड़ दिखाई दी कि कांग्रेसी बिलबिला उठे। माहौल देखकर तो लगा कि अब राजस्थान में कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता ही नहीं गहलोत के मंत्रियों का भी मोदी प्रेम फूट फूट कर बाहर आता दिखाई दिया है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ चुकी है। गहलोत पायलट की लड़ाई में बाकी नेता भी परेशान हो चुके हैं, पाला बदलने के मूड बना रहे हैं। चौंकाने वाली खबर यह है कि सचिन पायलट गुट के कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर में सामाजिक कार्यक्रम के दौरान मोदी और इंदिरा गांधी की जमकर तारीफ की, कांग्रेस आलाकमान पर सवाल खड़े किए। उससे पहले मंत्री साहब मोदी के प्रेम वाला बयान आपको बताते हैं। मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से मोदी ने गुजरात में रातों रात मुख्यमंत्री से लेकर सब कुछ बदल दिया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का फैसला देने में बड़ी देरी कर रहे हैं। एक समय था जब इंदिरा गांधी इसी तरीके के फैसले लेती थी, उसी के कारण कांग्रेस मजबूत थी। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर फैसला लेने में देरी हो रही है, ये कारण कांग्रेस को कमजोर कर रहा है। कांग्रेस के अंदर की कमजोरी उसके खुद के नेताओं को नजर आ रही है, जिससे तमाम नेता परेशान हो रहे हैं। ना आला कमान समझ पा रहा है और ना ही गहलोत पायलट आपसी लड़ाई में लगे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेसियों को पीएम मोदी और बीजेपी की नीतियां पसंद आने लगी है। हेमाराम चौधरी ने इसके आगे पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। हेमाराम चौधरी इसी साल शुरू से ही लगातार पायलट के साथ रैली में इशारे में सीएम अशोक गहलोत को अपने निशाने पर लेते रहे हैं। लगातार सरकार की योजनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने बिजली को लेकर सीधा आरोप तक लगा दिया। अब जिस तरीके से हेमाराम चौधरी ने मोदी के फैसले लेने की तारीफ की है, इसी बात ने कांग्रेस में जयपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी का राजस्थान दौरा कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। उसके अपने ही नेता पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं, जिससे आने वाला वक्त गहलोत और पायलट पर भारी दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गहलोत पायलट मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। गहलोत सूबे में सत्ता वापसी की सियासी रणनीति बना रहे हैं और दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता सचिन पायलट उनकी चालों को चुनौती दे रहे हैं। दोनों के बीच खेल हो रहा है। दोनों के बीच छिड़ी लड़ाई का फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। वैसे भी पीएम मोदी की दहाड़ ने राजस्थान में कांग्रेस के अंदर भूचाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब गुर्जर वोट बैंक तो कांग्रेस के हाथों से खिसकता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने राजस्थान दौरे से सबसे ज्यादा सचिन पायलट बिलबिलाए हुए हैं। उनके मकसद पर पानी फिर गया। गुर्जर समाज पर दबदबा बनाने के लिए हाल ही में सचिन पायलट गुर्जर बहुल्य इलाके का दौरा करने वाले थे। जिस तरह से राजस्थान में सचिन पायलट गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में पहचाने जाते हैं, अभी प्रदेश में मौजूदा 8 गुर्जर विधायक कांग्रेस से जुड़े हैं। लेकिन इस बार भी बाजी पीएम मोदी ने पलट दी है।
कांग्रेस का सारा खेल खत्म कर दिया है, क्योंकि अब गुर्जर समाज का रुख बदल रहा है। कांग्रेस की गुटबाजी नेता के बीच तू मैं किसी को पसंद नहीं आ रही। बता दें कि राजस्थान के 14 जिलों में गुर्जरों का प्रभाव है। इन जिलों में 12 लोकसभा क्षेत्र और 40 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन जिलों में किसी भी नेता की जीत हार का फैसला गुर्जर ही करते हैं। इतना ही नहीं, सूबे की सरकार बनाने, बिगाड़ने और बचाने में भी गुर्जरों का अहम रोल रहता है। पिछली बार गुर्जर बहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी का सुपड़ा साफ गया था। एक भी जीत बीजेपी की झोली में नहीं है। गुर्जर समाज ने एक तरफा कांग्रेस को समर्थन दिया। इसकी मुख्य वजह रही कि उन्हें उम्मीद थी कि गुर्जर नेता सचिन पायलट सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सीएम की कुर्सी पर गहलोत ही बैठे। तब से गुर्जर समाज मौजूदा कांग्रेस सरकार से नाराज है, जिसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना मिल सकता है। ऐसे में कई और मुद्दे भी हैं जिन पर कांग्रेस गुर्जर समाज के बीच फंस गई है और वो मुद्दे गहलोत और पायलट के गले की फांस बनने वाले हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बिगड़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस यहां चारों खाने चित हो चुकी है। बड़ी खबर तो यह भी है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता राजस्थान में खेल कर सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे दिल्ली में बैठा आला कमान भी बर्बाद हो जाएगा। जिस तरीके से माहौल बनता दिखाई दे रहा है, उससे तो लग रहा है कि सचिन पायलट पार्टी के लिए घातक साबित होने वाले हैं, क्योंकि अगर अब उनकी मांग चुनावी माहौल में नहीं मानी गई तो सोनिया गांधी की धज्जियां उड़ा देंगे और अपना अलग रास्ता निकाल लेंगे। रही गुर्जर समाज पर पेंच बनाने की बात तो अब मुश्किल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा गहलोत सरकार से नाराज गुर्जर समाज को मनाने और उन्हें कांग्रेस से अलग कर अपना बनाने के लिए बीजेपी ने रणनीति भी शुरू कर दी है। जल्द बीजेपी के दिग्गजों की टीम राजस्थान में अपना मोर्चा संभालने उतरने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत मिल सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।